इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोता बंधुओं, सब्सक्राइबर बंधुओं और भक्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंगद जी जिस समय वानर समुद्र को लांघना चाहते थे, सीता की खोज करने गए थे, तो अंगद जी कहते हैं, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती वारा। अर्थात अंगद जी को समुद्र पार तो कर जाएंगे इधर से, लेकिन लौटते समय क्या संशय थी, उस संशय के बारे में एक दो प्रचलित कथाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए जो हमें कमेंट प्राप्त हुआ है, वो कमेंट आया है शिवनंदन शास्त्री जी का। और शिवनंदन शास्त्री जी लिखते हैं, दो कमेंट आए हैं उन्हीं के। सर प्लीज टेल कि अंगद को यह श्राप किसने दिया था कि वो एक बार जिस जल को लांघ जाएगा, दोबारा उस जल को नहीं लांघ पाएगा। एक श्राप की तो इसकी पूछ रहे हैं, और दूसरा जो श्राप है, दूसरा जो उनका प्रश्न है, उसके बारे में वो लिखते हैं, पर सर देयर इज चौपाई दैट। अर्थात ये एक चौपाई है, और वो चौपाई लिखी है उन्होंने मोय सुरती मुनि श्राप की संशय फिरती बार। अर्थात अंगद जी कहते हैं, एक चौपाई है, ये छेपक में है, रामचरितमानस में ही मिल जाएगी, और ये जो मुंबई प्रेस की रामायण है उसमें मिलेगी। मोय संशय मुनि श्राप की संशय फिरती बार। अर्थात वो मुनि के श्राप को याद कर रहे हैं और उस श्राप के कारण वहां जाना नहीं चाह रहे हैं। तो वो क्या कारण है, तो इन दोनों का आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने वीडियो पर। जो पहली कथा है, ये रामचरितमानस में ही छेपक में आपको मिल जाएगी, और इसमें वहीं जहां ये चौपाई लिखी है उसी के आसपास आप देख लेना। लेकिन रामायण 1980 से पहले प्रकाशन की होनी चाहिए, 1974 और 70 की हो तो ज्यादा अच्छा है, उसमें आपको मिल जाएगा ये सब कुछ। तो अंगद जी को संशय ये थी कि अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु पर विद्या अध्ययन करते थे। अंगद चंचल स्वभाव का और महापराक्रमी था। तो अंगद ने क्या किया कि वो उस राक्षस कुमार को प्रतिदिन पीट देता था। जब कई बार ऐसा अंगद जी ने उनके साथ किया, तो वो गुरु से शिकायत भी करते थे। गुरु जी ने भी अंगद जी को कई बार समझाया कि अंगद जी आप अक्षय कुमार को ना पीटें, परंतु अंगद ने उनका कहना अस्वीकार कर दिया। बानरी स्वभाव था, महापराक्रमी और बलवान थे। और एक दिन फिर उन्होंने अक्षय कुमार को बड़े जोर से पीटा। तो उसकी मार को खाकर के जब अक्षय कुमार ने गुरुदेव से कहा, तो गुरुजी ने क्रोधित होकर के और अंगद को श्राप दे दिया कि अंगद, यदि अक्षय कुमार तुझमें एक ही मुष्टक प्रहार कर देगा तो तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम उसी समय मर जाओगे। तो अंगद जी ये जानते थे मोह संशय मोह सुरती मुनि श्राप की संशय फिरती बार। अर्थात मुनि या उनके जो गुरु थे, उनके श्राप की उनको याद है, यदि मुझे लंका में इधर से तो मैं निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जब लंका में पहुंच जाऊंगा तो हो सकता है रावण का दूसरा महापराक्रमी पुत्र है वो भी, और मुझे हो सकता है पहले उसी से युद्ध करना पड़ जाए, और उससे मैं युद्ध में जीत नहीं सकता। इसलिए अंगद जी कहते हैं कि मोह संशय मोह सुरती मुनि श्राप की संशय फिरती बार। अर्थात, और वो रामायण में एक चौपाई भी लिखी है, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। अर्थात मैं इधर से तो पार चला जाऊंगा, लेकिन उधर से लौटते समय मेरे दिमाग में संशय है। और यही कारण था कि हनुमान जी को भेजा जामवंत जी ने, और जब हनुमान जी गए तो जामवंत जी ने उनको ये सुझाव भी दिया था। देखिए, हर बात लिखना संभव नहीं है, फिर तो रामायण बहुत बड़ी हो जाती।
तो अंगद जी से ये भी कहा था कि अक्षय कुमार जीवित ना रहे। और जब हनुमान जी लंका में पहुंचे, सीता माता की खोज की, और सीता माता की खोज करने के बाद उन्होंने वन को जब उजाड़ा, अशोक वाटिका को उजाड़ा, तो पहला काम उनका यही था कि अक्षय कुमार का वध करना। उन्होंने जम्मू माली और अक्षय कुमार दोनों का वध कर दिया था और अंगद का जाने का रास्ता साफ कर दिया था। तो इसलिए एक कथा तो ये है, ये तो आपको इसी रामायण में मिल जाएगी, मुंबई प्रकाशन की में। दूसरी कथा पर चलते हैं। दूसरी कथा के अनुसार उसी समुद्र के किनारे एक ब्राह्मण देवता निवास किया करते थे। अंगद जब छोटे थे तो बाल क्रीड़ा करते समय वहीं पहुंच जाया करते थे और वहां समुद्र का जल लेकर के उस ब्राह्मण के घर और उस ब्राह्मण पर जल के छींटे मार दिया करते थे। ब्राह्मण ने उन बालकों को, वानर बालकों को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और वो बलवान तो थे ही, इसलिए ब्राह्मण देवता ने सोचा कि ये मानेंगे नहीं ऐसे। तो उन्होंने एक दिन क्रोधित होकर के अंगद जी को श्राप दे दिया कि तुम इस जल को लांघोगे तो वापस नहीं लौट पाओगे। लांघ तो जाओगे इधर से, लेकिन उधर से आप वापस नहीं लौट पाओगे। तो दूसरी कथा ये थी, ये श्राप दिया था एक ब्राह्मण ने, जो कि बाली ने ही बसाया था उस समुद्र के किनारे पर। तो इस तरीके से अंगद जी को ये याद था उस ब्राह्मण का श्राप कि यदि मैं इस समुद्र के जल को लांघ तो जाऊंगा, लेकिन दोबारा वापस नहीं लौट पाऊंगा। एक संशय ये भी था अंगद के मन में। और जो तीसरा रामचरितमानस में लिखा हुआ है, एक चौपाई लिखी हुई है, वो मैं पढ़ रहा हूं, रामायण की चौपाई। जामवंत कह तुम सब लायक, पठाई किम सवई कर नायक। अर्थात जामवंत जी, ये रामचरितमानस में ही मिल जाएगी ये चौपाई। जामवंत जी कहते तुम लांघ तो सकते हो, तुम सबके लायक हो, लेकिन हम तुम्हें कैसे भेजें, क्योंकि तुम सभी के सेनापति हैं। अंगद को उस दल का सेनापति नियुक्त किया गया था, युवराज थे। और युद्ध में नियम होता है, युद्ध में या कहीं भी, कि सेनापति ही समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए, तो सेना भाग जाती है। सेना फिर किसके लिए युद्ध करे? तो इसलिए वो सेनापति को किसी जोखिम में डालना नहीं चाहते थे। तो ये 3 कथाएं इसके बारे में प्रचलित हैं। तो शास्त्री जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का जवाब लग गया है। और शिवनंदन शास्त्री जी, यदि आप हमारा वीडियो देखें तो कृपया कमेंट हमें जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।